हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सचिन गुप्ता और मेरे यूट्यूब चैनल IAS मिस्टर सचिन गुप्ता में आप सभी का स्वागत है। और जैसे जानते हैं आप कि मेरी 6 क्लास की NCERT आल 12 चैप्टर अपलोड हो चुका है और अब मेरी 7 क्लास की NCERT जो चल रही है, जो कि आज अंतिम चैप्टर है, वह 10वां, जो 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन कैसा था, आज इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए चैप्टर यहीं से शुरू करते हैं। जैसे कि आज है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन कैसा था। तो नए राजनीतिक गठन नए राजनीतिक गठन कैसा था। जैसे कि आप जानते हैं कि 1765 ईस्वी में ब्रिटिश शासन भारत के बड़े हिस्से पर अपना कब्जा जमा चुका था, जिसको हड़प लिया था। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह राजनीतिक शक्तियाँ, जो नई राजनीतिक शक्तियाँ का उदय हो गया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ों का शासन वहीं से स्टार्ट हो गया और मुग़लों का पतन हो गया हुई। तो औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। तो चलिए थ्रेडिंग है मुग़ल साम्राज्य और परवर्ती मुग़ल के लिए संकट और स्थिति। उस समय की स्थिति कैसी थी इनकी। उस समय की स्थिति कैसी थी। तो औरंगजेब जो दक्कन में 1679 में लड़ाई लड़ते, वह साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधन अधिक बहुत ज़्यादा खर्च कर दिया था। औरंगजेब के शासन काल सूबेदार में नियुक्ति, अभिजात, अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, जिसको दीवानी और फौजदारी कहते थे, कार्यालयों में नियंत्रण रखते थे। वे ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर 1739 में आक्रमण कर संपूर्ण नगर को लूटा। और अफगान शासक अहमद अब्दाली जो 1748 में 5 बार भारत को लूटा। और 2 मुग़ल शासक बादशाह फर्रुख सियर जो 1713 से 1719 तक, और आलमगीर द्वितीय जो इनकी हत्या कर दी गई। और 2 शासक बादशाह अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को अभिजात में अंधा कर दिया गया। तो नेक्स्ट है नए नगरों की उदय। नए नगरों का उदय कैसे हुआ। नए नगरों का उदय कैसे हुआ। तो 18वीं शताब्दी के बाद कई सशस्त्र राज्यों में बिखर गए। जैसे कि 3 समूह में बटा वो था। अवध, बंगाल व हैदराबाद राज्य पहले मुग़ल प्रांत में होते थे। वतन जागीर मराठे और सिखों तथा जाटों के रूप में राज्य स्थापित हो गया। तो जो पहली है हैदराबाद, उसको देख लेते हैं। हैदराबाद
निजाम उल मुल्क हाफिज जह 1724 से 1748 मुगल शासक फर्रुख सियर दरबार में शक्तिशाली और सदस्य सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई। दक्कन का कार्यभार भी दिया गया उसको, जो कि दक्कन में उपद्रव और मुगल परिस्थितियों का फायदा उस क्षेत्र में शासन करने लगा। मनसबदार की नियुक्ति जागीरें प्रदान की गई। हैदराबाद के राज्य पश्चिम और मराठे और पठारी क्षेत्र तेलुगु सेनानायक युद्ध में लगा रहता था। इसके बाद स्थापक को कोरोमंडल के तट पर जो उत्पादक धन संपदा और नियंत्रण था उस पर ब्रिटिश शक्ति का रोक लग गया। इसके बाद जैसे कि आप देखें कि हैदराबाद का जो संस्थापक था वो निजाम उल मुल्क था। तो नेक्स्ट है अवध का संस्थापक कौन था? जो अवध का संस्थापक था जो बुरहान उल मुल्क था। बुरहान उल मुल्क असाफत खान, जो 1722 में अवध सूबेदार नियुक्त किया गया। अवध की शक्ति गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में और उत्तरी भारत और बंगाल व्यापार को मुख्य मार्ग से गुजरता था। बंगाल व्यापार जो बंगाल था वो व्यापार के मुख्य मार्ग से गुजरता था। बुरहान उल मुल्क अवधी सूबेदार क्षेत्र में मुगल प्रभाव कम था। मुगल द्वारा नियुक्ति और आदेश में कटौती कर दी गई, जो कि उनके राजपूत जमींदारों और रुहेलखंड के अफगान जो उपजाऊ कृषि भूमि राज्य में मिला लिया गया, जो कि माना जाता है कि उस समय जो रुहेलखंड वाला इलाका था उसको अपने कृषि भूमि में वाले राज्य में मिला लिया गया। राज्य जो था ऋण के लिए साहूकार और महाजन पर निर्भर था। राजस्व का ठेका ऊंची बोली लगाने वाले जो इजोरदा को देता था, जो उसमें इजोरदा कहते थे उसको। अब चलते हैं बंगाल और बंगाल का संस्थापक। बंगाल का मुर्शिद कुली खां, जो बंगाल का नवाब था, वही इसका संस्थापक भी। प्रांत के सूबेदार की नियुक्ति मुर्शिद कुली खान, जो औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, जो बंगाल के राजस्व पैमाने पुनर्निर्धारण और जमींदार को कठोरता से राजस्व नगद वसूली किया जाता था। बहुत जमींदारों के महाजनों तथा साहूकार को उधार देना और लोगों को जमींदारी और महाजनों जो जमींदार राजस्व भुगतान नहीं कर पाते थे, उनकी बड़ी ज़मीनें और जमींदारी बेचनी पड़ती थी। और अवध को घनिष्ठ संबंध तथा अलीवर्दी खान के शासन, जो 1740 से 56 तक शासनकाल था, वो सेठ साहूकार घराना जो समृद्धशाली था। इसमें इजारेदारी प्रथा मुगल द्वारा नापसंद और 18वीं शताब्दी में समस्त भारत पे फैल गई। तो नेक्स्ट है राजपूतों की वतन जागीरें। जो वतन जागीरें क्या थी? वतन जागीरें, राजपूतों की वतन जागीरें, जो माना जाता है अंबर और जोधपुर की राजधानी
मुगल व्यवस्था से सेवारत थी। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने गुजरात की सूबेदारी और अकबर की सवारी राजा जय सिंह मालवा का सूबेदार जो था उसको दे दी गई। और बादशाह जहादार शाह ने 1713 में राजा के पद पर नवीकरण किया गया। जोधपुर घराने जो नागौर को जीतकर अपने में मिला लिया। अंबर ने भी बड़े हिस्से को अपने में कब्जा कर लिया। सवाई राजा जो जय सिंह जो जिसकी राजधानी जो जयपुर थी, यह स्थापित अपने और 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। तो इसके बाद है 1740 में राजस्थान में मराठों के अभियान व मेवाड़ राजा का विस्तार। तो नेक्स्ट है सिक्कों के बारे में। सिक्कों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? 17वीं शताब्दी में सिख राजनीतिक समुदाय जो गठित हो गई, इसको कहते हैं गोविंद सिंह, जो 1769 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व ये राजपूत व मुगल शासक के खिलाफ लड़ी गई थी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंद बहादुर के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह की गई। बाबा गुरु नानक और गोविंद सिंह नाम वाले सिख के जो शासन में सर्वाधिक बनाया गया। 1715 में बंद बहादुर को बंदी बनाकर और 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में सिखों के अपने पहले जत्थ और सिलों की सेना में खालसा करती थी। जो दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्व पर अमृतसर में बैठक व सामूहिक निर्णय से जिन्हें दुश्मना कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित किसान की उपज जो 20% कर के बदले संरक्षण प्रदान किया गया। खालसा मुगल सूबेदार अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध जो मुगल के से प्रांत और सरहिंद के सरकार को किया जाता था। और 65 में सिख बना। जो खालसा था वो 1565 में सिख बना। शासन घोषणा जो उत्कृष्ट शब्द जो बंदा बहादुर के साथ थे। खालसा 1565 जो सिख बना। शासन की घोषणा मिक्स उत्कृष्ट शब्द जो बंदा बहादुर के साथ थे। महाराजा रणजीत सिंह जो सिख समूह एकता कायम करके 1799 में लाहौर अपनी राजधानी बनाया। तो नेक्स्ट है मराठा। जो मराठा का संस्थापक जिसको माना जाता है कि शिवाजी, जो 1627 से 1680 तक शक्तिशाली योद्धा परिवारों को सहायता अस्थायी राज्य की स्थापना की। कृषक पशुचारक जो कुलबी कहते थे। मराठों की सेना मुख्य आधार बना। जो शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य शक्ति व चिंतापन ब्राह्मण के हाथों में थे। उत्तराधिकारी का शासन व पेशवा प्रधानमंत्री जो सेवा देते थे। पुणे मराठा राज्य की राजधानी थी।
पेशवा जो था वे किलाबंदी के टक्कर में न लेते हुए चुपचाप शहर वे कस्बे पर कब्जा या हमला बोलते थे, जो 1720 तक मालवा और गुजरात के मुगल से छीना। साथ ही क्षेत्र में चौथ या सरदेशमुखी कर वसूली का अधिकार मिल गया, जो 1737 में दिल्ली पर धावा के बाद मराठा सीमा तेज़ी से बढ़ गई। इसमें राजस्थान और पंजाब के पूर्व बंगाल और उड़ीसा तक दक्षिण और कर्नाटक में तमिलनाडु के तेलुगु प्रदेश में भी फैल गई। औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में नहीं मिली। भेंट की रकम ली जाने लगी। मराठा को भी 1761 में पानीपत के तीसरे लड़ाई में शासक की सहायता नहीं मिली। मराठों ने प्रशासन व्यवस्था, कृषि प्रोत्साहित किया और बाजार को पुनर्जीवित किया। सिंधिया गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठे सरदार जो शक्तिशाली सेना खड़ी करके अपनी संसाधन मिल सके। उज्जैन सिंधिया संरक्षण और इंदौर होलकर के आश्रम में फला फूला रहा। मराठा में नियमित वे इलाके जहाँ व्यापार नई मार्ग खुले, चंदेरी रेशम वस्त्र राजधानी पूरे नए बाजार मिली। उसके बाद बुरहान पहले आगरा और सूरत में वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्र बढ़ा। वह दक्षिण के पुणे और नागपुर तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद में शामिल था। इसके बाद है जाट। जाट चूड़ामल जो 1682 तक दिल्ली पर और आगरा पर शासन किया। जाट समृद्ध और कृषक के प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे क्षेत्र को केंद्र बना, जो सुखमल के राज्य भरतपुर शक्तिशाली राज्य में उभरा, जो 1739 नादिर शाह के दिल्ली पर आक्रमण का हमला दिल्ली कई व्यक्तियों और भरतपुर में सलली ढींग के जात में अलवर और आगरा शैली करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। जो कि आज का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है और आज का जो 7 क्लास की NCERT थी उसका अंतिम चैप्टर था। तो थैंक यू।